नमस्ते। तो क्लास 10 की म्यूजिक एग्जाम की तैयारी चल रही है? अगर हाँ तो एकदम सही जगह आए हैं। आज हम संगीत के जो मुश्किल से लगने वाले टॉपिक्स हैं ना, उन्हें इतना आसान और दिलचस्प बना देंगे कि एग्जाम में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम सुर की आत्मा को समझेंगे, यानी आलाप और तान में क्या फर्क है। फिर हम उस साज पर आएंगे जो संगीत की नींव है, तानपुरा। उसके बाद लय के गणित यानी ताल की बात होगी, और फिर हम किसी एक खास राग की दुनिया में चलेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जबरदस्त टिप्स। तो फिर शुरू किया जाए। अच्छा, तो संगीत की परीक्षा में एक सवाल है जो लगभग पक्का ही आता है। आलाप और तान में आखिर अंतर क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वैसे तो इन दोनों में कई फर्क हैं, पर एक ऐसा बड़ा अंतर है जो इन दोनों की पहचान है। जरा सोचिए, वो क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है लय का, यानी स्पीड का। देखिए, आलाप जो है वो एकदम शांत और धीमा होता है। उसका मकसद है राग का मूड बनाना, उसकी शख्सियत को धीरे धीरे खोलना। और दूसरी तरफ है तान, जो बिल्कुल बिजली की तरह तेज होती है, जिसमें गाने वाले की पूरी कलाकारी और तैयारी दिखती है। तो सीधी सी बात क्या है? आलाप मतलब इमोशन और तान मतलब एक्शन, यानी तेजी। हाँ, तो अब तान के भी कई टाइप्स होते हैं, और उनको याद रखना ना कभी-कभी थोड़ा सिरदर्द बन जाता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे पास एक ऐसी मजेदार कहानी है जिस सुनने के बाद आप ये सारे नाम कभी नहीं भूलेंगे। तो कहानी कुछ यूं है। एक सीधा साधा स्टूडेंट है, यानी शुद्धतान। अब कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट उसे परेशान करते हैं, उसे कूटते हैं। तो इससे क्या बना? कूटतान। लेकिन वो हार नहीं मानता, सबसे घुल मिल जाता है, सबसे मिश्रित हो जाता है। तो ये हो गई मिश्रतान। और कहानी इसी तरह छूट और दानेदार से होते हुए गम तक पहुंचती है ना मजेदार? इस कहानी से सारे टाइप लाइन से याद रहेंगे। जैसे हर बड़ी बिल्डिंग के लिए एक मजबूत फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही हमारे शास्त्रीय संगीत का फाउंडेशन है तानपुरा। चलिए इस खूबसूरत साज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एग्जाम में अक्सर तानपुरे के पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। स्क्रीन पर देखिए, इसमें से दो नाम तो एकदम रट लेने हैं। पहला, तुम्बा। ये जो कद्दू जैसा गोल हिस्सा है ना, सारी गूंज यहीं से आती है। और दूसरा, खुटियां, जिनसे हम तार को टाइट करके सुर सेट करते हैं। संगीत सिर्फ सुरों का खेल नहीं है, इसमें रिदम यानी लय का भी उतना ही बड़ा रोल है, और इस लय को बांध कर रखता है ताल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ताल, रूपक ताल को समझने की कोशिश करेंगे। तो रूपक ताल में होती हैं 7 मात्राएं, यानी 7 बीट्स का एक साइकिल। अब ये खास क्यों है? क्योंकि ज्यादातर ताल जो हैं वो ताली यानी सम से शुरू होते हैं, पर रूपक ताल की पहली ही बीट, पहली मात्रा खाली होती है, मतलब वहां क्लैप नहीं करते। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये बात याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा। 3 हिस्से हैं, पहले में 3 मात्राएं, फिर 2 और फिर 2। और वो देखिए, पहली ही मात्रा पर 0 का निशान है जो खाली को दिखाता है। बस यही एक चीज पकड़ ली तो एग्जाम में रूपक ताल को पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। अगर ताल संगीत का ढांचा है तो राग उसकी जान है, उसकी आत्मा। ये सुरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक खास तरह का इमोशन या माहौल पैदा करता है। चलिए आपके सिलेबस के एक बहुत जरूरी राग भोपाली का एक क्विक प्रोफाइल देखते हैं। ये स्लाइड तो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें काम की बातें क्या है? पहली, इसका थाट है कल्याण। दूसरी, इसकी जाति है ऑडव। ऑडव मतलब 5, यानी इसमें सिर्फ 5 सुर लगते हैं। कौन से 2 सुर नहीं लगते? म और नी। यही वजह है कि ये सुनने में बड़ा शांत और मीठा लगता है। और इसका समय क्या है? रात का पहला पहर। तो हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। एग्जाम में उसे अच्छे से लिखना भी तो पड़ेगा, है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे टिप्स देखते हैं जिनसे अच्छे नंबर पक्के हो जाएं। ये कुछ छोटी छोटी मगर बहुत काम की बातें हैं। अपनी डेफिनेशंस में कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। जब ताल लिखें तो विभाग, ताली, खाली सबके निशान सही से बनाएं। और सबसे जरूरी, हर जवाब के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर दें। यकीन मानिए, इन छोटी चीजों से ही परीक्षक को पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है, और नंबर भी यहीं से बनते हैं।
तो आखिर में बस इतना ही कि संगीत सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साधना है, प्रैक्टिस है। तो जो कुछ भी आज हमने सीखा उसे रियाज करते रहिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।